चैप्टर है हमारा दोस्त हेलोरेंस। तो हेलोरेंस में आज हम लोग हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन और रिएक्शन विद केआई के बारे में पढ़ेंगे। बेंजीन का हेलोजनेशन करवाना है तो एसन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन, और रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। तो बेंजीन का रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाना है। जब बेंजीन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड के साथ और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन चाहे ब्रोमोबेंजीन बनता है। जब बेंजीन प्रतिक्रिया कर रहा है क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल दो ठो है यहाँ पे, तो एक बॉयज है और दूसरा क्या है, गर्ल्स। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो हमारा Cl+ है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, उसका नाम है क्लोरोनियम। और Cl- जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, उसका नाम है क्लोराइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है कि मैं कब से हूँ सही रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब बेंजीन प्रतिक्रिया कर रहा है ब्रोमीन के साथ फेरिक ब्रोमाइड के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमोबेंजीन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर एक बॉयज़ है और दूसरा क्या है, गर्ल्स है। मतलब एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो Br+ है उसका नाम है ब्रोमोनियम और न्यूक्लियोफाइल जो Br- है उसका नाम है ब्रोमाइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाया। अब ये बेंजीन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है कि मैं कब से हूँ सही रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो चिपकाने के बाद यहाँ जो बन रहा है वो क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ये हमारा ब्रोमोबेंजीन मेन प्रोडक्ट है। क्या होता है जब बेंजीन प्रतिक्रिया कर रहा है ज़्यादा क्लोरीन के साथ। जब बेंजीन प्रतिक्रिया कर रहा है ज़्यादा क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जो ज़्यादा मात्रा में लिया गया। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट रहा है Cl+ और Cl- में। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और Cl- हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो Cl+ का जो नाम है वो है हमारा क्लोरोनियम और Cl- जो न्यूक्लियोफाइल है उसका नाम है क्लोराइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। बेंजीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ एक क्लोरीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है कि मैं कब से हूँ सही रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो Cl+ यहाँ पर चिपकने चल जाता है। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इस तरह क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब क्लोरोबेंजीन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। जहाँ पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कम मात्रा में बनता है और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन के जस्ट बगल क्लोरीन है।
तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा मतलब स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा है मतलब बढ़ने का क्षमता कम है, बढ़ने का क्षमता कम है मतलब स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है मतलब ये माइनर प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। ये क्लोरीन पैरा पोजीशन पे है, आपस में एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है तो स्टेरिक हिंड्रेज कम है, स्टेरिक हिंड्रेज कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए बढ़ने का क्षमता ज़्यादा है, इसलिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट है। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ क्लोरीन ग्रुप, तो क्लोरीन के पास कितना है, 3 ठो लोन पेयर है, 3 ठो लोन पेयर है। तो क्लोरोबेंजीन के पास अगर ट्रिक हमारे क्या है प्लान, तो पी से पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट होने के लिए उसके मुंडी पर लोन पेयर होना चाहिए, और एन से क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज जिसके पास हो उसको क्या बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ क्लोरीन के पास लोन पेयर है इसलिए ये हमारा प्लस एम इफेक्ट है, और जो प्लस एम इफेक्ट शो करता है उसको क्या बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ा है, दूसरा बार पैरा पोजीशन पर। तो क्लोरोबेंजीन है वो ईएसआर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रिएक्शन का शुरुआत कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जाएगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम है, ले जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स रहता है, उसका नाम क्या है हाइड्रोनियम, और हमेशा गाना गा के जाता है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो ये H+ इस Cl- को लेके भाग जाता है, बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। फिर यही क्लोरोनियम एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, यही क्लोरोनियम एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। जब क्लोरोनियम ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनाता है जो माइनर प्रोडक्ट है, और जब यही क्लोरोनियम पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ता है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाता है जो क्या है हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है जब टोल्यूइन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, जब टोल्यूइन प्रतिक्रिया कर रहा है ज़्यादा क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बन रहा है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में एक और प्रोडक्ट बन रहा है पैराक्लोरोटोल्यूइन, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट जा रहा है, एक बार बॉयज में टूट रहा है दूसरा बार गर्ल्स में। जो Cl+ है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और Cl- को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो देखिए बेंजीन के रिंग से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, मतलब जब भी बेंजीन के रिंग से अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं ERG। ई से इलेक्ट्रॉन, आर से हो गया रिपेलिंग, आर से हो गया हमारा रिपेलिंग, और जी से हो गया ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप को ही क्या बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट को ही बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट शो करा मतलब ये क्या है हमारा टोल्यूइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप मतलब ये ESR का एग्जाम्पल है। रिएक्शन को शुरुआत कौन करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम है, जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फिक्स होता है जिसका नाम क्या है हाइड्रोनियम, और हमेशा गाना गा के चलता है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो ये H+ Cl- ले को भाग गया, Cl- ले के भाग गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। तो ये क्लोरोनियम एक बार ऑर्थो पोजीशन पे गया तो बना लिया हमारा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। जब ये क्लोरोनियम पैरा पोजीशन पर जाता है तो बनाता है पैराक्लोरोटोल्यूइन। तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन माइनर प्रोडक्ट है और पैराक्लोरोटोल्यूइन हमारा क्या है मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेज ज़्यादा है तो बनने का क्षमता कम है, बनने का क्षमता कम है मतलब स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है तो वो हमारा क्या हो गया माइनर प्रोडक्ट, इसका नाम हो गया ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। मिथाइल ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है, चाहिए एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे है। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, भीड़ भाड़ कम है तो स्टेबिलिटी क्या है ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बढ़ने का परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया पैराक्लोरोटोल्यूइन।
रिएक्शन विथ एक्वस KI। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है एक्वस KI के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है एक्वस KI के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोबेंजीन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस बना रहा है और हाइड्रोजन और पोटेशियम क्लोराइड। तो जिस तरह मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। आयोडीन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये हमारा N2Cl है, इसके मुंडी पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मुंडी पर हमेशा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ काम करने वाला जो फोर्स है उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम क्लोराइड बना लिया। अब यहाँ नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या किया, रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल किया, तो एरो का हेड आया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। एक ही नाइट्रोजन की मुंडी पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ गया, तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल, और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देता है। अब बेंजीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है और आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को देख के गाना गाती है, मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकोल से। तो इस तरह हमारा आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है।